अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों, बेटियों और तमाम लोग जो इस वीडियो को देखें या सुने, सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ और बात शुरू करता हूँ अल्लाह जल्ल जलालुहु मन वालहु के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह व यस्सिर ली रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आप में से बहुत सारे लोग रोज़ाना फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, अपनी बेचैनी बेकरारी का इज़हार करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप बेचैन हैं और आपका पैसा आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो चाचा, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या करके आप आए हैं, बताइए। पैसा कब तक मिल जाएगा? रमज़ान से पहले मिल जाएगा? रमज़ान हमारा इस साल का अच्छा गुजरेगा? क्या कहा नवेरा शेख ने? क्या हुआ आपके साथ? इस तमाम सवालात सारा दिन जो कॉल्स मैं अटेंड करता हूँ उनके जवाब देता हूँ। अब एक बात मैं कहता हूँ भाई कि अब मैं कुछ कहूँ, फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे और कहेंगे ये झूठ बोल रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो मैं उन तमाम लोगों से जो लोग किसी वजह से मुखालिफ हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को जानता नहीं, आपसे मैं मिला भी नहीं और आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं। हर इन्वेस्टर जो है वो अपनी जगह पर अपनी तरह से कोशिश करता है कि भाई, मेरा जो सरमाया है, जो मैंने एक तिजारत में लगाया था हीरा गोल्ड में, वो मुझे किसी ज़रिए से वापस मिल जाए। अब 3 साल का अरसा गुजर गया है तो लोग थोड़े से ज़्यादा बेचैन हैं और जानना भी चाहते हैं कि भाई, चाचा गया था तो कुछ ना कुछ तो ख़बर लाया होगा। अब देखो, ख़बरें हैं, मुलाकात नवेरा शेख से हुई, तकरीबन 40, 45 या 50 मिनट हमने बात की। सलीम आईफोन और सऊद दोनों वहाँ मौजूद थे। फिर जब बात इख्तिताम को पहुँची तो वहाँ पे तमन्ना भी आई, फिर तमन्ना से मुसाफा हुआ मेरा, और फिर जो बातें हुई। अब बाद में सलीम आईफोन ने कहा कि भाई सिर्फ 5 मिनट का वक्त उन्होंने दिया। तो अब इसमें क्या है भाई, इंतशार होता है तो वो सच्चा है क्योंकि वो नवेरा के साथ है, वो सच बोलेगा। मैं मुसाफिर हूँ और हिजरत करके गया हूँ और मैं जो भी कहूँगा तो क्योंकि इस वक्त मेरा बाजू कमज़ोर है और मैं नवेरा के साथ नहीं हूँ। नवेरा के साथ सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने एक मुहासरा बना लिया, एक कवरिंग कर ली है नवेरा शेख को कि जो वो कहेंगे नवेरा शेख वो सुनेगी। जिनके ताल्लुक़ से वो कहेंगे कि ये अच्छा, तो नवेरा शेख उसको अच्छा कहेंगी, और जिसको वो बुरा कहेंगे नवेरा शेख उसको बुरा मानेगी। आप कंप्लेंटर हैं या नहीं, इसका फ़ैसला होगा कैसे? उन्होंने नोटिस तो लगा दिया कि भाई कंप्लेंटर और जो अटेस्टेड हैं वो ऑफिस में नहीं आए। अब चलिए 1 मिनट के लिए आप कंप्लेंटर नहीं हैं। जैसे उस दिन एक शख्स आया था, वो कंप्लेंटर नहीं था, जिसको धक्के दे के निकाला जा रहा था कि तू कंप्लेंटर है, वो कह रहा था कि भाई कंप्लेंटर नहीं हूँ, ना मैं कभी शाहबाज से मिला हूँ और ना मेरा कोई शाहबाज से ताल्लुक़ है। 1,35,000 मेरा है, बाकी वो मुझे दे दीजिए। लेकिन बाज़िद उसको धक्के दिए जा रहे थे, गालियाँ दी जा रही थी उसको, और वो बेचारा हर तरह से मिन्नतें कर रहा था कि भाई, पिछली बार भी मुझे यहाँ से मार के निकाला गया
इस बार भी तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं कहाँ जाऊँ? मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, मतलब मैं कन्वर्टेड हूँ, पूरी फैमिली के साथ मैं कन्वर्ट हुआ हूँ और मैं काउंसलिंग करता हूँ, हिंदुओं को मुसलमान बनाता हूँ। और आज मेरे हालात ऐसे हैं कि मेरे पास दवाई के पैसे नहीं, घर का किराया नहीं, मेरा अकाउंट जो है वो माइनस में चल रहा है। तो मुझे कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। तो उसकी भी मदद नहीं की गई भाई, उसकी मदद नहीं की, बल्कि जो लोग वहाँ मौजूद थे वो तमाम लोगों ने अपनी अपनी जेबों से पैसा निकाला। उनकी ज़कात थी या उनके दिल का गुबार था या अल्लाह को राज़ी करने के लिए उन्होंने पैसा निकाला और तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये जमा करके उस शख्स की जेब में डाल दिया भाई। ये मैंने मिसाल इसलिए दी कि एक आदमी जो वहाँ तक पहुँच गया और 1,35,000 का इन्वेस्टर जो ये कह रहा है कि भाई मैं कंप्लेंटर नहीं हूँ, मैं कंप्लेंटर नहीं हूँ और मेरे पास जो सर्टिफिकेट है आप देख लो, आईजीपी नंबर देख लो, मेरा बैंक स्टेटमेंट देख लो और बाकी चीज़ें देख लो, तमाम की तमाम चीज़ें, और उसके बाद आप मेरा पैसा मुझे दे दो, क्योंकि मैं बहुत सख्त परेशानी में हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक महासरा बना हुआ है, वो तमाम लोग गालियाँ दे रहे थे, जाओ भिखारी, यहाँ भीख मांगने क्यों आए हो, जाके कोर्ट में जाओ, शाबाश के पास जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो इस किस्म की बातें वहाँ पे भाई चल रही थी। इसी दरमियान में एक फरिश्ता नुमा आदमी है भाई, सलीम दुबई, इससे मेरी तकरीबन 1.5-2 साल पहले भी एक बार मुलाकात हुई थी। अक्सर मैंने जिक्र किया था आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई कॉल आ गई बीच में तो वीडियो मुनक़ता हो गया था, फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा था भाई कि ऐसे वक्त में सलीम दुबई साहब वहाँ पर आए और मेरी मुलाकात उनसे हुई और तकरीबन कोशिश की गई कि वो मुझसे बात ना करें। उनसे कहा गया कि मुझको कोविड हुआ था तो मतलब मुझसे दूर रहें, लेकिन उसके बावजूद वो शख्स ने मेरे साथ बैठ के बात की मुझसे। अच्छा खासा वक्त मेरे साथ उन्होंने हॉल में गुजारा और हमारी बातें हुई। फिर उनको बिठा के मैंने कहा कि भाई ये 60-70 लोग हैं, अभी ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, इनके सामने मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये बताइए कि इन्वेस्टर जो हैं उसमें कंप्लेंटर, नॉन कंप्लेंटर और जो अटेस्टेड कंप्लेंटर है, इन तीनों को आप एक ही नज़रिए से देखेंगे और तीनों की आप जो पेमेंट है उसको बाकायदगी से करेंगे, किसके साथ कोई इम्तियाज़ नहीं बरतेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि इस ऑफ़िस के बाहर अगर आप कदम रखेंगे तो अल्लाह पे तवक्कल करके जाना कि मैं ये तीनों कैटेगरीज़ के साथ इंसाफ करूँगा और रमज़ान से के पहले हफ्ते तक कोशिश करूँगा कि तुम सबको कुछ ना कुछ पैसा मैं दे दूँ। फिर दूसरा सवाल था भाई कि जो नॉन कंप्लेंटर हैं उनका क्या करेंगे, तो कहा कि भाई हम उनको 3 से 4 किस्तों में पैसा दे देंगे और जो कंप्लेंटर हैं और जो ये हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जो कॉपरेशन करेगा, ये सलीम दुबई साहब की जो साथ जो बात हुई है उसकी बात कर रहा हूँ, और ये 50-60 लोगों के बीच में बात हुई है, तन्हाई में नहीं, ठीक है। तो बोले हम सबसे बात करेंगे कि भाई कंपनी का साथ दीजिए, इस वक्त कंपनी को आप सबकी ज़रूरत है, आप कंपनी का साथ दीजिए, कंपनी आपके साथ है, कंपनी आपकी है। फिर मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप में से किसी को कुछ कहना है, तो उन्होंने कहा कि नहीं चाचा आप बात करो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई
कंप्लेंटर को ऐसा करेंगे वैसे करेंगे वो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाओ इत्मीनान से, कंप्लेंटर और बाकी तीनों कैटेगरीज का पैसा हम देंगे, ये उन्होंने कहा। फिर तभी सलीम आईफोन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि भाई चलो ऊपर नवेरा शेख से बात कर लो। तो सलीम दुबई साहब ने कहा कि भाई ये जितने कलीम चाचा के साथ लोग हैं सबको ले जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2 लोग जाएंगे, सिर्फ 2 लोगों की परमिशन है, एक आयशा थी हैदराबाद की और एक मैं। बोले चाचा वहाँ बात करेंगे, फिर नीचे आके सबको बता देंगे, ऑफिस में इतने लोगों को नहीं ले जा सकते। तो फिर मुझे भाई ऊपर ले गए नवेरा शेख के चेम्बर में, जहाँ पे एक बार मैंने दुआ की थी, वहीं पर वो बैठी हुई थी। मैं दाखिल हुआ तो मुझसे उन्होंने कहा कि लगता है कभी देखा है आपको कहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कलीम शेख, कलीम चाचा। बोले हाँ, शायद एक बार देखा था आपको। फिर मैंने याद दिलाया उनको, तो उनको सब याद आ गया। फिर मेरे घर वालों का अहवाल पूछा, तमाम बातें की, और फिर मैंने कहा कि भाई मैं आपसे सिर्फ ये मकसद लेके आया हूँ बात करने का, ये तीनों कैटेगरीज़ को आप इक्वलाइज कर दें और इनका पैसा दे दें सभी का, जैसे आपको सहूलत है। अभी नीचे सलीम भाई से भी वो बात हुई, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता चाचा। बोले मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई कंप्लेंटर की वजह से। बोले मेरे चालू धंधे से मेरे को उठा के लेके चले गए, और मैं इतना वक्त मैंने जेल में गुजारा। तो मैंने कहा कि नवेरा, अगर तुम कहती हो कि तुम बेगुनाह हो, तुमको चालू धंधे से उठा के लेके चले गए, तो ये जो लोग थे इन्वेस्टर, ये भी तो मासूम थे, ये भी तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानते थे। तुम्हारे जेल जाने के बाद किसी ने इनका हाल नहीं पूछा। मैं खड़ा हुआ अल्लाह के फजल से, मैंने लोगों को समझाया, बहुत सारे लोग रुके भी, और फिर जो लोग ज़्यादा परेशान थे वो लोगों की बातों में आ गए। कुछ लोगों ने कंप्लेंट किया, और उसी वक्त अगर तुम इनकी पेमेंट दे देती तो मसला ख़त्म हो जाता। तो कहा कि नहीं, इन लोगों ने मेरे को बहुत तंग किया, मेरे को जलील किया, ऐसे किया वैसे किया। तो मैंने कहा कि भाई अगर तुम अपने आप को मासूम कह रही हो तो ये भी सब मासूम हैं, इनके साथ भी एक जैसा सलूक करो और इन सबको। तो उन्होंने कहा नहीं चाचा, आप समझते नहीं हैं, जो कंप्लेंटर है उनका पैसा मुझे कोर्ट में ही जमा कराना पड़ेगा, कोर्ट में। मैंने कहा कि भाई बेशक कोर्ट में जमा करा के दीजिए, लेकिन जो अटेस्टेड लोग हैं वो तो आउट ऑफ द कोर्ट उनका पेमेंट हो सकता है, सेटलमेंट हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं सब कोर्ट में ही दूंगी। ठीक है, कोर्ट में दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि मैं इसके साथ ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी, ये कर दूंगी। तो सलीम आईफोन ने एक वीडियो दिखाने की कोशिश की कि भाई तुम लोग सब गालियां देते थे आपा को, ये करते थे, वो करते। मैंने कहा भाई आपा के लोग जब हमारी फैमिलीज़ को गाली देते हैं, हाँ, और कंपनी का कोई भी आदमी उनको रोकता नहीं है, तो जो मजलूम है वो किसको गाली देगा? कंपनी को ही गाली देगा ना, कंपनी को गाली देगा। तो भाई ये हुआ कि हमने गाली खाई और हमने गाली दी, फिर सब बराबर हो गया, बात को ख़त्म कर दीजिए, बुला दीजिए। अब जुमा का दिन है और शाबान का महीना है, और अल्लाह ने पता नहीं, दुआ तो मैंने की थी यहाँ पर, लेकिन किस आमीन बोलने वाले की आमीन पर फरिश्तों ने आमीन कहा, और तुम यहाँ बैठी हो पूरी इज़्ज़त और वक़ार के साथ। तो पिछली बातों को दरगुजर करो, ख़त्म करो बात को, और तुम फिर से एक बार सबको लेके खड़ी हो जाओ और कंपनी को फिर से चलाओ। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मेरे को कोई प्रॉपर्टी बेचने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ये ऑफिस 1000 करोड़ की है, 800 करोड़ का तो मुझे ऑफ़र आ चुका है, फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़
का जिक्र हुआ, कहाँ कितनी ज़मीन है, कहाँ क्या क्या है, सब बताया गया, तस्वीरें वगैरह। सलीम आईफोन ने बताया मुझे, सलीम आईफोन ने, नवेरा ने कोई मोबाइल नहीं बताया मुझे। अच्छा, ये बात आपको बता दूं कि नवेरा के कैबिन में या सलीम भाई के साथ बैठना हो तो सबसे पहले सलीम आईफोन उनका फ़ोन ले लेता है जो लोग आए हैं मुलाकात के लिए, और उसको एरोप्लेन मोड पे डाल देता है, और मुलाकात के लिए जो आया है उससे कहता है कि भाई कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना। हालांकि वो लोग हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन हमको ये कहा जाता है कि भाई कोई रिकॉर्डिंग नहीं करना। आपको एक लफ्ज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये आदत है मेरी, ये जाती नहीं। तो भाई काफ़ी सारी बातें हुई, मैंने कहा, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चाचा आप बुज़ुर्ग हैं, हीरा गोल्ड में आप हमारे सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं, आप जब गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं तो लगता है कि हमारा बड़ा भाई या बाप हमको गाली दे रहे हैं। ये नवेरा के अल्फाज है जो मैं दोहरा रहा हूँ। अगर वो मना करें तो समझना वो झूठी नहीं, मैं झूठा हूँ। जितनी बातें मैं कहूँ उसको कोई भी कहे कि नहीं ये झूठ है तो मुझे ही झूठा मानना पड़े, उनको नहीं, क्योंकि उनका दौर अच्छा चल रहा है तो वो सच्चे हैं, मैं झूठा हूँ हर मामले में। जैसे सलीम कहता है कि इतनी सारी बातें 5 मिनट में हो गई, हाँ सलीम आईफोन, तो उसको सच मानिए, मैं झूठा हूँ। ठीक है भाई। तो भाई फिर ये तमाम बातें हुई नवेरा शेख से। उन्होंने कहा कि भाई आप गुस्सा भी करते हैं तो आप समझाते भी हैं, मेरे को आपसे कोई गिला नहीं है, आप इत्मीनान से जाइए और लोगों को बोलिए कि भाई पैसा सबका मिल जाएगा, लेकिन कंप्लेंटर और जो अटेस्टेड है उनका पैसा मैं कोर्ट में दूंगी। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। फिर इतने में तमन्ना आई, मैंने उससे मुसाफा किया, उसके सर पे हाथ रखा और कहा कि भाई हम बूढ़े हो गए, बीमार हैं, ज़िंदगी मुख्तसर है, हमसे नाराज़ होके और हमसे अकड़ के क्या मिलेगा तुझे। आज हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये कह के मैं बाहर निकला तो सलीम दुबई साहब फिर बिल्कुल चैम्बर के बाहर खड़े हुए थे, और ये उनका तरीका था, भाई कम बेश अल्लाह माफ़ करके, चाचा बात हुआ? मैं बोला हाँ हुआ। बोला सब भूल जाओ चाचा, और हमको ये कंपनी चलाना है, हमको ये कंपनी चलाना है, तुम हमको साथ दो, तुम हमको साथ दो, सब लोगों को समझाओ, सब लोगों को समझाओ और सबको साथ लेके हमको चलना है, इस कंपनी को खड़ा करना है, उन्होंने कहा। तो मैंने उनसे जवाब में ये कहा कि भाई मैं बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई, और अब मैं गरीब भी हो गया, तो मेरी आवाज़ में आजीज़ी आ गई और मैं नरमी से बात करता हूँ, लेकिन आप तो इतना बड़ा रुतबा, इतना पैसा आपके पास, और आप मुझ जैसे आदमी से इतनी आजीज़ी से बात कर रहे हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी सलीम दुबई जैसा मिजाज दे कि मैं हर हाल में आजीज़ी इनकसारी के साथ बात करूँ। ठीक है। फिर वहाँ से मैं लिफ्ट की तरफ चला सलीम आईफोन के साथ, तो वो साथ में आए और फिर कहा कि चाचा नीचे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सबको बताओ, जाके सबको समझाओ। और फिर उन्होंने मेरे से 2 मिनट बात की। फिर मैं सलीम आईफोन के साथ नीचे आया तो तब तक हॉल की सारी लाइटें बंद कर दी गई थी। फिर लाइटें चालू करवाई गई, मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने तमाम बातें बताई, साथ में ये भी बताया, इसको भी सुन लीजिए। मैंने कहा कि भाई आज ये नवेरा भी सामने है और इसके साथ एक मसीहा खड़ा है जिसका नाम है सलीम दुबई, जो कह रहा है कि भाई लोगों का एक पैसा डूबेगा नहीं। ठीक है। तो अगर तुम यकीन नहीं करते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? अगर तुम कोर्ट में जाते हो तो ताबड़तोड़ तो पैसा नहीं मिल रहा है, ताबड़तोड़ तुमको कोर्ट भी पैसा नहीं दे रहा है। वहाँ भी जाके तुम ये कहोगे कि भाई उसने हमको पैसा नहीं दिया, फिर वकील की फ़ीस देना है और एक लंबा वक्त इंतज़ार करना है। तो भाई इंतज़ार अगर करना ही है तो नवेरा के साथ कर लो, हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारी कमर
3 साल से टूट गई है। फिर इस कोरोना ने हमारी कमर को पूरी तरह तोड़ दिया, हम ख़त्म हो गए। हमारे घरों में नहीं बचा, हमारे अकाउंट में नहीं बचा, हमारी जेबों में नहीं बचा, हमारी सोच बदल गई, हमारी बोलने की जो सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई। आज हमारा ज़िंदा रहना मुहाल हो रहा है और चॉइस नहीं है। अगर आप मुनासिब समझे मेरे मशवरे को तो ठीक, वरना आप सब मुख्तार हैं भाई, अक्ल सलीम सबके पास है। हर आदमी अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद ले ले और अपने तरीके से कोशिश करे भाई। बोले नहीं आप क्या मशवरा देते? मैं बोला भाई आप नो चॉइस है, अगले से पैसा लेना है तो उसके साथ मिलके चलना पड़ेगा, वो जो कहता है वो सुनना पड़ेगा। पुलिस को भी मैंने देख लिया, बाकी डिपार्टमेंट्स को भी देख लिया, क्या क्या होता है मुझे सब मालूम है। वो सारी बातें उनको कहा, उन्होंने कहा हाँ भाई हमको भी मालूम है। ठीक है, मीटिंग ख़त्म हुई, हम बाहर निकले, जोहर पढ़ के आए थे। वहाँ पर भूख लगी थी तो सामने कैंटीन में हम 4-5 लोग, जिसमें आरिफा थी, उनकी बेटी थी और 2 मोहसिन थे, एक मेराज भाई और एक अल्ताफ़ भाई। इन्होंने कहा चलो चाचा आपको कुछ खिला दें। तो अंदर गए कैंटीन में, तो एक इडली और चाय लेके हम बैठे हुए थे। तो सऊद का फ़ोन आया, 6-7 बार आया तो मैं पहचान नहीं सका, तो मैंने उठाया नहीं। फिर मैंने उठाया, मैंने बोला कौन? तो बोले सऊद बोल रहा हूँ, किधर है तुम? तो मैं बोला भाई इधर ही हूँ, गेट पर हूँ। तो कहा बाहर आओ, मेरे को बात करना है। तो मैं बोला ठीक है। मैं बाहर आया, उन्होंने कहा कि भाई सलीम भाई आपसे बात करना चाहते हैं, तो कल आपको बुलाएंगे जहाँ पे, आप वहाँ पे आ जाना, तो बैठ के बात करेंगे। तो मैं बोला भाई साथ में लोग भी आएंगे मेरे? तो बोले नहीं इनको मत लाइए, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैं ठीक है, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, अगर ये हाँ कहेंगे तो कल मैं आपको जवाब दे दूँगा। फिर मैंने जाके इन लोगों से कहा, तो उन्होंने कहा कि चाचा बात आप करो या हम करें, बात तो पैसे की करेंगे। बोले हाँ। तो बोले आप जाइए, ज़रूर जाइए और बात करके आइए। तो दूसरे दिन भाई मुझे ज़ोहर की नमाज़ में, मैं मस्जिद में था, तो फ़ोन आया सऊद का। मैंने उठाया तो उन्होंने कहा चाचा कहाँ है? मैंने कहा मस्जिद में। कहा नमाज़ पढ़ के आप 6 स्पाइस रेस्टोरेंट पे आ जाइए, लेबनानी अरबी होटल है वो, वहाँ उन्होंने बुलाया मुझे। मैं अपनी नमाज़ पूरी करके वहाँ गया, तो सलीम, आईफोन और सऊद दोनों आए सलीम भाई की गाड़ी में। मैंने बोला सलीम भाई नहीं है? तो कहा कि वो आ रहे हैं, खाने का ऑर्डर दे देंगे जब तक वो आ जाएंगे। फिर वो आए नहीं, खाना भी खा लिया हमने। फिर मुझसे कहा गया कि भाई चलो कहीं और बैठे हैं वो मीटिंग में, वहीं चल के बात करते हैं। तो फिर एक कॉफ़ी शॉप में ले गए और वहाँ बैठकर हमने बात की। अच्छा खासा वक्त, बहुत अच्छा खासा वक्त हमने गुजारा, बातें की। उन्होंने मुझसे कहा कि चाचा जो कल बात की हमने वही बात फिर से आज दोहराते हैं कि हमको सब चाहिए, हमको शाबाश भी चाहिए, आप शाबाश से बात करो। मैं बोला क्या बात करूं? बोले वो क्या चाहता है? मैं बोला अल्लाह को मालूम। बोले शाबाश को क्या मांगता है? मैं बोला नहीं मालूम। शाबाश तो सिर्फ ये बोलता है कि भाई इन्वेस्टर का पैसा प्रॉपर्टी बेच के दे दो। तो उन्होंने कहा कि शाबाश से कहना कि ये दिन का ख्वाब है, ये दिन का ख्वाब है, ये ख्वाब देखता रहे। नवेरा की 1 इंच प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नवेरा की नहीं है, इन्वेस्टर्स की है। नवेरा की नहीं, इन्वेस्टर्स की है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। और जितनी प्रॉपर्टी है यहाँ पर नवेरा की, ये तमाम की तमाम नवेरा की नहीं, आप लोगों की है। इसकी हिफाजत आपको करनी है। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि चाचा मुझे मशवरा दीजिए, मुझे मशवरा दीजिए कि इस वक्त क्या करना चाहिए। तो मैंने 2-3 बातें कही भाई। मैंने पहले तो उनसे माजरत की कि भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं क्या मशवरा दूंगा, आप लोग तो मिलियनर लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ज़िंदगी का तजुर्बा रखते हैं, आप बताइए, बोलिए कुछ।
तो मैंने 2-3 चीज़ें उनको बताई, उनको अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये तमाम बातें मैं तुम्हारी ज़बान से नवेरा को सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप बोल दीजिए। बोले नहीं, आप बोलेगा तो उसके दिल पे असर होएगा, आप बोलो। फिर वो सलीम आईफोन से कहा कि भाई इनको लेके जाओ नवेरा के पास और मैडम से बात करो, इनका फ़ोन करो अब्दुल अजीज़ को कि चाचा आ रहा है। सलीम 2 मिनट के लिए बाहर गए, फिर आए, बोले भाई अब्दुल अजीज़ फ़ोन नहीं उठा रहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, तुम इनको लेके जाओ। फिर उन लोगों ने आपस में बात की, फिर मशवरा हुआ कि भाई सलीम भाई साथ जाएंगे। सलीम भाई ने कहा कि मुझे 1 घंटे का और काम है, तो आप लोग अपनी नमाज़ें पूरी कर लो, फिर चलते हैं। तो असर और मगरिब मैंने सऊद और सलीम के साथ एक मस्जिद में अदा की। और मस्जिद से बाहर जब आया तो फिर सलीम ने कहा कि भाई आपा किसी ज़रूरी काम से करनूल गई हुई हैं और वहाँ से आते आते उनको रात हो जाएगी। तो सलीम भाई ने कहा कि भाई तुम फ़ोन पे बात कर लो चाचा से फ़ोन पे बात कर लो। तो नवेरा ने कहा कि मेरे साथ जो लोग हैं उस वजह से मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकती, मैं कल बात करूँगी, ये मुझे बताया गया ऐसे। तो फिर हम वापस गए, जहाँ छोड़ा था उनको वहाँ से उनको लिया और फिर लेके भाई ये 20 मिनट का हो गया, इसका एक पार्ट और बना लेते हैं। ठीक है भाई, एक पार्ट और इसका कर लेते हैं। यासीन, ये यासीन ज़रा इसको बंद करके 3rd पार्ट कर देना इसको बेटा।